अब बात करेंगे लखनऊ के अकबर नगर की, जहां बुलडोजर से पूरे एरिया को सपाट कर दिया गया है। 90 दिन भी ध्वस्तीकरण अभियान तेजी से जारी दिखा है। यहां पर बने मंदिर और मदरसे को भी तोड़ दिया गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को हटा दिया गया, किसी को फोटो वीडियो भी नहीं बनाने दिया जा रहा है। यहां पर पूरे एरिया पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, पूरा एरिया सपाट हो चुका है। और किस तरह से यहां कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। गिरता हुआ मंजर बताता है कि तस्वीरें क्या होगी। आप देख सकते हैं अकबर नगर का ये वो क्षेत्र है जिसको पोकलैंड और जेसीबी मशीनरी द्वारा जमींदोज किया जा रहा है। हम धीरे धीरे ये मैं जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ या जिस बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूँ, इसका आधा से ज़्यादा गिराया जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर लगातार 8वें दिन कार्यवाही चलने के बाद अब आखिरी दिन है जिसमें कि सभी मकाने जमींदोज कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे अधिकारी के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई चल रही है और ये मलबे का महज ढेर नहीं, यहाँ पर आशियाना हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लगातार 8 दिन से कार्रवाई चल रही है और जितने भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे थे, उन सभी को विस्थापित करके बसंत कुंज योजना में आवास मुहैया कराया गया। आप देख सकते हैं पोकलैंड चल रही है और ये हजारों की संख्या में मकाने थे जो लगभग 20 साल से 50 साल से लोग बताते हैं कि वो अपना मकान बना कर यहाँ रह रहे थे, लेकिन मिनटों नहीं लगा। यानी 50 साल की मेहनत को महज 7 से 8 दिन में गिरा दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकार द्वारा इसमें तमाम सारी जांचें की गई, तमाम पड़तालें की गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर जो नदी में बनी इस कॉलोनी को, अवैध जो अकबर नगर कॉलोनी है, इसको जमींदोज कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा हैं और तमाम सारे अधिकारी हैं जो लगातार इस पर निरीक्षण बनाए हुए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस अकबर नगर को तोड़ने के बाद अकबर नगर 2 को पहले 2 को तोड़ा गया और उसके बाद अकबर नगर 1 को तोड़ा गया। ये फैजाबाद का मेन रोड है, फैजाबाद रोड मेन है, जिसमें कि एक तरफ अकबर नगर 2 है, दूसरी तरफ अकबर नगर 1 है। अकबर नगर 2 में देख सकते हैं कि कुछ मस्जिदें भी बनी हैं, 1 2 3 यानी 3 मस्जिदें बनी हैं, तो वहीं पर अकबर नगर 1 में 2-3 मंदिरें भी बनी हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है और आज कार्रवाई का आखिरी दिन है। उसके बाद फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण जो मलबों का ढेर देख रहे हैं, इसको हटाने के लिए टेंडर निकाल चुका है, इसको हटाएंगे, उसके बाद विकास कार्य करेंगे। बताया जाता है कि कुकरेल नदी से सटी हुई जितने भी अवैध कॉलोनी है, बारी बारी करके सबकी जांच की जाएगी, उसके बाद सभी को जमींदोज किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुकरेल नदी से सटी जो ये एरिया देख रहे हैं, इसके आगे रहीम नगर पड़ता है और उसके बाद खुर्रम नगर पड़ता है। उसके बाद कुकरेल नदी से जुड़ी जो कुकरेल जंगल है, वहाँ पर भी तमाम जो लोगों ने अवैध तरीके से बना लिए हैं, धीरे धीरे सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि ये कार्रवाई का दौर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि कुकरेल नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए सभी जो कवायद है, वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो न्यायालय हो, सब ने अपनी मंजूरी दे दी है। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार 8 दिन की कार्रवाई पर अकबर नगर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। कुकरेल नदी का ये किनारा जहां पर अवैध आशियाने बने थे और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पूरा इलाका आपने देखा कि किस तरह से सपाट हो चला है और अभी भी जो पीला पंजा है लगातार वहां पर चल रहा है, कार्रवाई लगातार हो रही है। हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं लखनऊ से इस वक्त। रवि, 9वें दिन भी बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। अवैध जो कॉलोनियां यहाँ पर बसाई गई हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है कि कार्रवाई की जाएगी और ये भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो अवैध रूप से आशियाने बनाए गए हैं, उन्हें पहले से नोटिस भेजा जा रहा है ताकि जो जनता यहाँ पर रह रही है उन्हें परेशानी ना हो और समय पर जो कार्रवाई है वो भी हो जाए। जी बिल्कुल, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नज़ीर की तरह सामने आई है और जिस तरह से ये पूरा सर्वे कराया गया और सर्वे कराने के बाद जो कार्रवाई हुई है वो बताती है किस तरीके से जो बुलडोजर है वो गरजा है और किस तरीके से अवैध निर्माण है वो ढाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये वो तस्वीर है जहाँ पर कई सारे अवैध निर्माण हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर सिर्फ ज़मीन नज़र आ रही है या मलबा नज़र आ रहा है। जिस मलबे में वो लोग जो यहाँ रहते थे वो अपने काम की चीज़ें हैं, यूँ कहे कि सरिया है या उसके अलावा तमाम सारी चीज़ें हैं वो निकालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नोटिस के बाद ये कार्रवाई
कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए रिवर फ्रंट बनाए जाने की पूरी योजना थी और शासित प्रदेश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण है वो सामने आए थे, जिसके बाद एलडीए ने दिसंबर 2023 में अभियान शुरू किया गया था। हालांकि भीकमपुर में करीब 48 अवैध निर्माण है, उनको तोड़े जाने के बाद अकबरपुर पार्ट 1 और 2 को लेकर जो लोगों को नोटिस जारी किया गया। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके माध्यम से भी दिखाई दे रहा है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है और साथ ही मंदिर भी कहा जा रहा है किसकी जद में आया है। जी बिल्कुल, करीब 1200 ऐसे निर्माण थे जो अवैध रूप से किए गए थे। उन सभी निर्माण को ढाया गया है। इसमें तमाम सारी इमारतें थी, तमाम सारे व्यावसायिक जो दुकानें थी, घर थे, वो सभी को अवैध रूप से निर्माण किया गया था और उन सभी पर जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई हुई है। 10 जून से पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी और मंगलवार की देर रात तक ये पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। अगर हम बात करें तो ये अकबर नगर 1 का ये पूरा इलाका है जो पूरी तरीके से मैदान की शक्ल में नजर आ रहा है। उसके अलावा दूसरी तरफ की अगर बात करें तो अकबर नगर 2 का जो पूरा इलाका है पूरी तरीके से वो मैदान की शक्ल में नजर आ रहा है। यानी कि करीब 1200 ऐसे जो निर्माण थे अवैध रूप से जिनको निर्माण किया गया था उनको पूरी तरीके से जमींदोज है वो कर दिया गया। यानी कि कहा जा सकता है कि अवैध रूप से जो पूरे निर्माण किए गए हैं उनको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पर ये अवैध कब्जा किया गया था, कब से यहाँ पर कॉलोनियां बसाई गई थी और ये जो प्रक्रिया शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की और इस अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की वो कब से चल रही है और कब तक जारी रहेगी और कितने भी यहाँ पर आशियाने हैं ऐसे जो इसकी जद में आ सकते हैं कार्रवाई के? देखिए करीब कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अकबर नगर 1 और 2 की बात करें तो ये जहाँ पे करीब 1200 ऐसे अवैध निर्माण जिनको किया गया था और करीब 40 से 50 साल से यहाँ पे लोग रह रहे थे। कई ऐसे लोग थे यहाँ दशकों से पूरा परिवार है, कई पुश्तें यहाँ पर उन्होंने गुजारी थी। लेकिन ये पूरा जो निर्माण था वो अवैध रूप से कुकरेल नदी के आसपास पूरी तरीके से अवैध इसका निर्माण कराया गया था। हालांकि जब सर्वे कराया गया, सर्वे के बाद सारी चीज़ है वो सामने आई। करीब 1200 ऐसे निर्माण थे अवैध रूप से किए गए थे जिनको बाकायदा नोटिस दिया गया। उसके बाद फिर कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी जो एलडीए को जो परमिशन मिली है तो एलडीए, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ये पूरी कार्रवाई है वो की है। 10 जून को ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई और मंगलवार की रात तक ये पूरी कार्रवाई कर ली गई। अब यहाँ पर जो भी अवैध रूप से जो निर्माण थे वो पूरी तरीके से धराशायी जमींदोज कर दिए गए। अब यहाँ पर सिर्फ मैदान ही मैदान है वो नजर आ रही है, मलबा नजर आ रहा है, जिसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम से अब शुरू की जा रही है। रवि, इस कार्रवाई का क्या विरोध भी हुआ क्योंकि धार्मिक स्थल भी इस कार्रवाई के दौरान तोड़े गए हैं और आपने जानकारी भी दी, तस्वीरें भी दिखाई, इसमें मस्जिद भी दिखाई दी। देखिए बिल्कुल तमाम सारे ऐसे स्थल थे जिनको लेकर बाकायदा जो भी लोग थे यहाँ पर उनकी मौजूदगी में सारी कार्रवाई है वो की गई। हालांकि जो भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही है, 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी रही। अगर हम बात करें ये वो रास्ता है जिस रास्ते के दोनों तरफ अकबर नगर 1 और 2 है और ये वो रास्ता यहाँ पर देख सकते हैं दूर तक बैरिकेड है। बैरिकेड के बाद आगे दूर दराज इलाके में आसपास पुलिस है और बाकायदा टेंट हाउस के जरिए जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में जो आवास दिए गए हैं उनको वहाँ स्थापित करने की जहाँ कार्रवाई की गई वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, बाकायदा ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई है, ड्रोन कैमरे से, और भारी पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई की गई है। लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर सख्ती बरती गई, उसके बाद फिर 10 जून को जो कार्रवाई शुरू हुई है वो मंगलवार की देर रात तक की पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई। मंगलवार तक की पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई। हालांकि शुरुआती दौर में विरोध का सामना जरूर करना पड़ा था लेकिन सख्ती का असर है वो देखने को मिला है। यानी करीब 1200 अवैध निर्माण थे वो उनको पूरी तरीके से जमींदोज है वो कर दिया गया है। जी बिल्कुल रवि, बड़ी कार्रवाई हुई है और कुछ लोग हम देख रहे हैं